Hello everyone, my name is प्रियांशी जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे रिलेटेड विद स्टेनिंग टेक्निक्स यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो मोस्ट वाइडली यूज स्टेनिंग टेक्निक्स हैं, स्टेनिंग मेथड्स हैं, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमें पता है कि जो स्टेनिंग पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए जो एमसीक्यूज भी होते हैं वो काफी ज्यादा होते कवर किए जाते हैं रिलेटेड विद स्टेनिंग टेक्निक्स। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टेनिंग टेक्निक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों है, इसका रीजन क्या होता है। माइक्रोबायोलॉजी की लैब के अंदर हमारे पास क्या आता है, एक सैंपल आता है। उस सैंपल में क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब जो बैक्टीरिया है उसे मुझे डिटेक्ट करना है जिससे मैं डिजीज को डायग्नोस कर सकूं, राइट। अब उस बैक्टीरिया, वो जो बैक्टीरिया है उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो कलरलेस है, उसके पास कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, जब तक वो बैक्टीरिया कलरलेस रहेगा तो मैं उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख नहीं पाऊंगी, ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगी, उसकी मॉर्फोलॉजी नहीं देख पाऊंगी, तो उसको मैं आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाऊंगी, राइट। इसलिए जो हमारा पहला स्टेप होता है माइक्रोबायोलॉजी का, जो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो ये है उस बैक्टीरिया को, उस कलरलेस बैक्टीरिया को कलर प्रोवाइड करना, जिससे हम उसको इजिली माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सके। तो ये स्टेनिंग टेक्निक का यूज है हमारी माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर। अब हमें पता है कि माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर जो मोस्ट वाइडली यूज स्टेनिंग टेक्निक्स हैं वो कौन सी हैं, एक तो ग्राम स्टेनिंग और एक एएफबी स्टेनिंग। तो ज्यादातर जो एमसीक्यूज होते हैं वो ग्राम स्टेनिंग और एएफबी स्टेनिंग से रिलेटेड होते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ग्राम स्टेनिंग से रिलेटेड, एएफबी स्टेनिंग से रिलेटेड ज्यादातर एमसीक्यूज को कवर करा है, और जो बाकी की स्टेनिंग टेक्निक्स हैं उससे रिलेटेड भी हमने एमसीक्यूज को कवर करा है। यहाँ पे हम एक स्टेनिंग टेक्निक्स को सुपरफिशियली डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपको हर एक स्टेनिंग मेथड को डिटेल में अंडरस्टैंड करना हो तो सारी वीडियोस, सारे टॉपिक्स से रिलेटेड, स्टेनिंग मेथड से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है। उन सब वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अभी हम सबसे पहले सुपरफिशियली डिस्कस करेंगे ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, फिर हम ग्राम स्टेनिंग से रिलेटेड एक बार हमें ग्राम स्टेनिंग का एक बार सुपरफिशियल डिस्कशन कर लेंगे ना, तो आपके जो एमसीक्यूज हैं उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप अपने आप से उसके करेक्ट ऑप्शन को चूज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग बेसिकली क्या होती है, बहुत सिंपली समझेंगे। ग्राम स्टेनिंग बेसिकली क्या होती है, एक टाइप ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है। ठीक है, डिफरेंशियल स्टेनिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी स्टेनिंग जो दो अलग अलग बैक्टीरिया को अलग अलग कलर प्रोवाइड करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ग्राम स्टेनिंग है वो ग्राम पॉजिटिव टाइप के जो बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें वायलेट कलर देती है, और जो ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं वो सेम ग्राम स्टेनिंग के रिएजेंट्स ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरियाज को पिंकिश या रेडिश कलर देते हैं। ठीक है, तो दो अलग अलग बैक्टीरियाज है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और दोनों को अलग अलग कलर दे रही है। एक को दे रही है वायलेट कलर, एक को दे रही है पिंकिश कलर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल स्टेनिंग बोलते हैं। तो आपके सामने मैंने एक टेबल बनाई है, उस टेबल के बीच में हमने देखा है कि कौन कौन से ट्रीटमेंट मतलब कौन कौन से रिएजेंट्स हम काम में ले रहे हैं ग्राम स्टेनिंग के अंदर, मतलब स्टेप्स मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद हर एक रिएजेंट को यूज में लेके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे क्या फर्क आ रहा है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे क्या फर्क आ रहा है, वो हमने कंपैरिजन करा है इस टेबल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होता है। देखो, ट्रीटमेंट एग्जैक्ट प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले एक बार आप इमेजिन करिए, आपके पास सैंपल आया है, उस सैंपल को यूज में लेके आपने एक ग्लास स्लाइड ली, उस ग्लास स्लाइड पे उस सैंपल को यूज में लेके स्मीयर बना लिया, उस स्मीयर को फिक्स करके रख लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्राम स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, स्मीयर कैसे बनता है, कैसे उसका फिक्सेशन होता है, वो सब आपको ग्राम स्टेनिंग वाली जो वीडियो उसके अंदर अच्छे से इजिली समझ आ जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्राम स्टेनिंग की एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या रहती है। तो आपने स्मीयर बना लिया, स्मीयर को फिक्स करके रख लिया। अब जो ग्राम स्टेनिंग का पहला स्टेप होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्टेनिंग। उस प्राइमरी स्टेनिंग के अंदर जो रिएजेंट काम में लिया जाता है वो है हमारा क्रिस्टल वॉयलेट रिएजेंट। ठीक है, उसको हम कितनी देर के लिए रख देते हैं, 1 मिनट के लिए वहीं छोड़ देते हैं। आपने स्मीयर, वो आपने ग्लास स्लाइड लिया, उसके ऊपर आपने क्रिस्टल वॉयलेट को डाल दिया, पूरे स्मीयर को कवर कर दिया, उसके बाद उस स्लाइड को 1 मिनट के लिए छोड़ दिया। अब उस 1 मिनट के ड्यूरेशन में क्या होगा, उसके प्रिंसिपल को भी समझिए।
देखिए ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है हमारे सामने। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बाहर की क्या है, सेल वॉल है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो बाहर की सेल वॉल है उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और वही हमारा जो क्रिस्टल वॉलेट सॉल्यूशन है उसके ऊपर जो क्रिस्टल वॉलेट रिएजेंट है उस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो क्रिस्टल पॉजिटिवली चार्ज क्रिस्टल वॉलेट है वो किसके साथ जुड़ जाता है, नेगेटिवली चार्ज सेल वॉल के साथ जुड़ जाता है। तो उसको कौन सा कलर दे देता है, वॉयलेट कलर। मतलब उसका खुद का कलर क्या है, वॉयलेट। तो सेल वॉल को भी कैसा कलर दे देगा, वो वॉयलेट कलर दे देगा। वही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की हम देखें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्रिस्टल वॉलेट उसके साथ जुड़ता है और उसको भी वॉयलेट कलर दे देता है, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या देख लिया कि फर्स्ट स्टेप में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल पे भी पर्पल कलर आ जाएगा, वॉयलेट कलर आ जाएगा, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की भी सेल वॉल पे वॉयलेट कलर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 मिनट के लिए आपने क्रिस्टल वॉलेट छोड़ दिया, उसके बाद आप वहां पे सेकेंड जो स्टेप है वो है मॉर्डेंट स्टेनिंग। मॉर्डेंट स्टेनिंग के अंदर जो रिएजेंट यूज में लिया जाता है वो है हमारा ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन। उसको हम उस पे मतलब उस पे हम रख देंगे जो आपका स्मीयर है उस पे क्रिस्टल वॉलेट। उसके बाद आपने क्या ऐड कर दिया, वहां पे ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड कर दिया। ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन क्या करेगा, बेसिकली जो आयोडीन है वो क्रिस्टल वॉलेट के साथ बॉन्ड बनाएगा और उस क्रिस्टल वॉलेट को सेल वॉल से लेकर कहाँ चला जाएगा, कुछ क्रिस्टल वॉल को सेल वॉल से कहां लेके जाएगा, साइटोप्लाज्म में भी ले जाएगा और पूरे बैक्टीरियल सेल को क्या कर देगा, कलर कर देगा। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, जो बीच का साइटोप्लाज्म वाला पार्ट था वहां पे कलर नहीं आया था, लेकिन जैसे ही हमने उसके अंदर आयोडीन डाला तो आयोडीन क्रिस्टल वॉलेट के साथ जुड़ा और उसको कहां ले गया, साइटोप्लाज्म के अंदर भी ले गया और आपका जो पूरा बैक्टीरिया है वो वॉयलेट कलर का हो गया। सेम ग्राम नेगेटिव में भी हुआ, पूरा जो बैक्टीरिया वो कैसा हो गया, वॉयलेट कलर का हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम ग्राम्स आयोडीन को भी 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां तक क्या देख लिया हमने कि जो पूरा का पूरा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जो पूरा का पूरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, दोनों बैक्टीरिया वॉयलेट कलर के हो गए हैं, ठीक है। अब मैं जो नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप है, वो है हमारा डी कलराइजर। डी कलराइजर बेसिकली ऐसा रिएजेंट है जो कलर को रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। डी कलराइजर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कलर को रिमूव करने का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, डी कलराइजर, ठीक है। तो जैसे आप डी कलराइजर को ऐड करोगे, इसका जो फंक्शन है वो कलर को रिमूव करना, तो ये क्या कोशिश करेगा कि कलर को वहां से रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। तो जैसे ही मैंने डी कलराइजर डाला, डी कलराइजर का काम क्या है, स्टेन के साथ पहले तो जाके बॉन्ड बनाना, स्टेन के साथ जाके जुड़ना और उसको फिर खींच के बाहर निकाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे भी डी कलराइजर जुड़ गया क्रिस्टल वॉलेट और आयोडीन कॉम्प्लेक्स के साथ, और यहाँ पे भी क्रिस्टल वॉलेट और आयोडीन कॉम्प्लेक्स के साथ भी डी कलराइजर जुड़ गया, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर एक मेजर डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस की वजह से ही ग्राम स्टेनिंग का ये प्रिंसिपल है। क्या है प्रिंसिपल, यहाँ पे देखो डायग्राम में आपको दिखेगा। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसकी सेल वॉल में बाहर की तरफ जो पीजी लेयर होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर होती है वो काफी ज्यादा थिक होती है, ठीक है। और कंपेरेटिवली जो ग्राम नेगेटिव की पीजी लेयर होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की जो पीजी लेयर होती है वो काफी थिन होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कंपेयर, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको ये नजर आ रही है रेडिश कलर में, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कितनी थिक सेल पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, और वहीं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर काफी थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, ठीक है। यही प्रिंसिपल है। देखो होगा क्या कि जैसे आपने डी कलराइजर डाला, डी कलराइजर का काम है स्टेन के साथ जुड़ना और वहां से रिमूव हो जाना, ठीक है, स्टेन को लेके साथ से निकल जाना। लेकिन यहाँ पे क्या है, काफी थिक काफी मोटी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, तो डी कलराइजर बाहर नहीं निकल पाता। बाहर नहीं निकल पाता तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो वॉयलेट का वॉयलेट रह जाता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो पीजी लेयर है वो काफी थिन है, पतली है, तो डी कलराइजर वहां से आराम से रिमूव हो जाता है, ठीक है। डी कलराइजर रिमूव हुआ तो साथ ही साथ क्या ले गया, क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन को भी ले गया, तो उसका जो वॉयलेट कलर था वो भी रिमूव हो गया। तो इस वाले स्टेप पे जो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो कलरलेस हो चुका है, और इस वाले स्टेप पे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था वो वॉयलेट कलर था। तो इस वाले स्टेप पे बेसिकली क्या हो गया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी कलरलेस हो गया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को वॉयलेट कलर मिल गया। तो डिफरेंस तो आ गया दोनों के अंदर, लेकिन ये जो डिफरेंस है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। रीजन क्या है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वापस कलरलेस हो गया तो मैं उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगी, मुझे उसको कोई ना कोई कलर जरूर देना पड़ेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ स्टेप, दैट इज काउंटर स्टेनिंग।
काउंटर स्टेनिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बैक्टीरिया प्राइमरी स्टेनिंग, जैसे यहाँ पे क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन नहीं हो पा रहा, तो आप उसको दूसरी स्टेनिंग से अगर स्टेन कर रहे हो, कलर दे रहे हो, तो उस स्टेनिंग को हम बोलते हैं काउंटर स्टेनिंग करना, ठीक है। और यहाँ पे एक और पॉइंट को ध्यान रखा जाता है कि जो प्राइमरी स्टेनिंग का कलर था, यहाँ पे जैसे वॉयलेट कलर था, पर्पल कलर था, तो जो आपकी काउंटर स्टेनिंग के अंदर आप रिएजेंट यूज में लोगे उसका कलर थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, जिससे हम दोनों में अंतर देख सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने डाई यूज में ली है वो है सैफरनिन डाई, जो रेडिश मतलब रेडिश पिंक कलर की होती है, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, आपने सेफ्रिनिन डाला तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसके अंदर तो सेफ्रिन नहीं जा पाएगा, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑलरेडी किससे फिल्ड हो गया है, क्रिस्टल वॉलेट से फिल है वो पूरा, तो वहां पे सेफ्रिनिन उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो पूरा खाली हो चुका, तो जैसे आप सेफ्रिनिन डालोगे तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेफ्रिन कलर को ले लेगा, उससे स्टेन हो जाएगा, और ग्राम स्टेनिंग के बाद हमें जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज है वो पिंकिश कलर के नजर आएंगे, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हमें वॉयलेट कलर के नजर आएंगे, ठीक है। सो देखो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्राम स्टेनिंग एक टाइप डिफरेंशियल स्टेनिंग है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो ग्राम स्टेनिंग है वो कौन से टाइप की स्टेनिंग है, तो वो एक डिफरेंशियल स्टेनिंग है जो दो अलग अलग बैक्टीरिया के बीच में हमें डिफरेंशिएट करके बताती है। इसका जो प्रिंसिपल है वो किसके अंदर हमें डिफरेंशिएट करके बताती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में। इसका जो प्रिंसिपल है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, ठीक है, जिसके अंदर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनके पास थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास थिन मतलब पतली पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, ठीक है। अब हम ग्राम स्टेनिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ग्राम स्टेनिंग वाज डेवलप्ड बाय, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ग्राम स्टेनिंग को डेवलप करने वाले कौन से साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो इनके नाम में ही छुपा हुआ है, इनके नाम में जो ग्राम आ रहा है, देखिए सन 1884 के अंदर एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है। हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने इसको डेवलप करा था, इसको डिस्कवर करा था। तो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्राम स्टेनिंग को डिस्कवर करा था वो थे हमारे हैंस क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, हैंस क्रिश्चियन ग्राम, और कौन से सन में, 1884 के अंदर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज बनते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम स्टेनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इन चारों ऑप्शन में से ग्राम स्टेनिंग किसका एग्जाम्पल है, अभी हमने डिस्कस करा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या ये एसिड स्टेन है, क्या ये एसिड फास्ट स्टेन है, ये नेगेटिव स्टेन है, या फिर डिफरेंशियल स्टेन है, ठीक है। तो हमें इजीली पता ही है इसका आंसर कि किस टाइप की स्टेनिंग है, एक डिफरेंशियल स्टेनिंग टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The reagent that is not used in gram staining, जो आपके नीचे आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो ग्राम स्टेनिंग के अंदर यूज में नहीं लिया जाता। अभी हमने प्रोसीजर डिस्कस करा, इसलिए हमने उसको सुपरफिशियल एक बार डिस्कस कर लिया, क्योंकि हमें जब वो समझ आ गए ना तो हम एमसीक्यूज को इजीली कवर कर लेंगे। तो कौन सा रिएजेंट इन सब में से जो हम यूज में नहीं लेते हैं ग्राम स्टेनिंग के अंदर, क्रिस्टोवॉलेट यूज में लेते हैं, हाँ लेते हैं, जो हमारा पहला स्टेप है उसी के अंदर हम क्रिस्टल वॉलेट ऐड करते हैं प्राइमरी स्टेनिंग के अंदर। आयोडीन डालते हैं, हाँ डालते हैं आयोडीन मॉडर्न स्टेनिंग के अंदर। उसके बाद हम सैफरन डालते हैं, हाँ हम ऐड करते हैं जब हम काउंटर स्टेनिंग करते हैं। क्या हम मिथाइलिन ब्लू को यहाँ पे यूज में लेते हैं, नहीं। मिथाइलिन ब्लू भी बेसिकली एक बार काउंटर स्टेनिंग के लिए काम में लिया जा सकता है, लेकिन आप सोच के बताइए कि यहाँ पे हम क्यों यूज में नहीं ले रहे मिथाइलिन ब्लू को, हमने सैफरनिन को ही क्यों लिया, क्योंकि हमें दूसरे बैक्टीरिया को एक कंट्रास्ट कलर देना है। अगर एक ऑलरेडी वॉयलेट कलर है तो दूसरे को अगर हम ब्लू स्टेनिंग दे देंगे तो वॉयलेट और ब्लू में इतना डिफरेंस नहीं नजर आएगा, ठीक है। तो एक अगर पर्पल है तो एक को हमें रेड करना है, एक हमारा ब्लैक है तो एक को हमें व्हाइट छोड़ना है, ठीक है, एकदम कॉन्ट्रास्ट हमें देना है। तो यहाँ पे हम मिथाइलिन ब्लू को एज ए काउंटर स्टेनिंग यूज में नहीं लेते। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा रिएजेंट है जो ग्राम स्टेनिंग के अंदर यूज में नहीं लिया जाता, तो वो है हमारा मिथाइलिन ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए जल्दी जल्दी से एमसीक्यू सारे सॉल्व हो जाएंगे आपके। काउंटर स्टेन यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग, कौन सा काउंटर स्टेन है जो हम ग्राम स्टेनिंग के अंदर यूज में लेते हैं, फिनॉल एक स्टेन नहीं है, इसको हम यूज में नहीं लेते। मिथाइलिन ब्लू को भी हम यूज में नहीं लेते। क्रिस्टल वॉलेट तो हम प्राइमरी स्टेन के अंदर यूज में लेते हैं। क्वेश्चन हमें काउंटर स्टेनिंग पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर है इसका सैफरनीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेक्ट सीक्वेंस इन ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग के अंदर जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होता है, एक बार आप खुद से रिवाइज करिए। सबसे पहला प्राइमरी स्टेनिंग होता है, उसमें हम क्या यूज में लेते हैं, क्रिस्टल वॉलेट, क्योंकि हम पर्पल कलर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम मॉडरेट स्टेनिंग करते हैं, उसके बाद हम आयोडीन यूज में लेते हैं। थर्ड में हम क्या करते हैं, डी कलराइजर,
तो उसमें हम एसिड अल्कोहल यूज में लेते हैं। फोर्थ हम क्या करते हैं, काउंटर स्टेनिंग, जिसमें हम सैफरन यूज में लेते हैं। तो पहला स्टेप क्रिस्टल वॉलेट, सेकंड स्टेप आयोडीन सॉल्यूशन, थर्ड स्टेप डीकलराइजर एंड फोर्थ स्टेप इज सैफरन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर? सबसे पहले देखो क्रिस्टल वॉलेट यूज में लेते हैं, तो क्रिस्टल वॉलेट कहाँ पे हमारा, ये रहा क्रिस्टल वॉलेट, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद एसीटोन और उसके बाद सैफरन। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्राम स्टेनिंग इफ सम बैक्टीरिया रिटेन द क्रिस्टल वॉलेट स्टेन आफ्टर डीकलराइजर ट्रीटमेंट देन द बैक्टीरिया इज। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ग्राम स्टेनिंग करते टाइम आपने क्या करा, क्रिस्टल, अगर कोई बैक्टीरिया क्रिस्टल वॉलेट डीकलराइजर डाला, ग्राम स्टेनिंग करते टाइम जो आपने डीकलराइजर डाला, डीकलराइजर डालने के बाद भी ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो क्रिस्टल वॉलेट को पकड़ कर रखता है? ठीक है, कौन नहीं बाहर निकल पाता? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो क्रिस्टल वॉलेट वो बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो पीजी लेयर है वो काफी थिक होती है, जो उसको बाहर नहीं निकलने देती। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। राइट, नेक्स्ट, इन ग्राम स्टेनिंग वॉज डेवलप्ड इन विच ईयर? बहुत सिंपल, अगर हमने याद कर लिया है तो 1884 के अंदर ग्राम स्टेनिंग का डेवलपमेंट हुआ था। किसने करा था? हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोजिशन ऑफ जेडन स्टेनिंग। अब जेडन स्टेनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले एक बार हम जेडन स्टेनिंग को भी सुपरफिशियली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, AFB स्टेनिंग जो है इसको हम जेडन स्टेनिंग के नाम से भी जानते हैं। AFB स्टेनिंग बेसिकली ये भी एक डिफरेंशियल टाइप की स्टेनिंग है। ये क्या करती है, एक तो एसिड फास्ट स्टेन, एसिड फास्ट बैक्टीरिया और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंशिएट करके बताती है। ठीक है, कैसे बताती है वो हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर भी ट्रीटमेंट क्या होगा, वही आपने स्लाइड लिया, स्मीयर बना लिया, स्मीयर को फिक्स कर लिया। अब आप क्या कर रहे हो, रिएजेंट्स को ऐड कर रहे हो। तो सबसे पहला रिएजेंट कौन सा है, प्राइमरी स्टेनिंग, जिसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, कार्बोलफुत्सिन ऐड कर रहे हैं, जो कि पिंकिश कलर का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कार्बोलफुत्सिन को ऐड करा। कार्बोलफुत्सिन बेसिकली क्या करता है, देखो ये जो एसिड फास्ट और जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरियाज होते हैं ना, इनकी जो बाहर की सेल वॉल है इसके अंदर माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। और जो कार्बोलफुत्सिन है, ये जो लिपिड मटेरियल्स होते हैं ना, माइकोलिक एसिड बेसिकली लिपिड इन नेचर है। तो कार्बोलफुत्सिन है, ये लिपिड नेचर के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो सकता है। तो माइकोलिक एसिड के साथ ये अटैच हो जाता है, उसको क्या कलर दे देता है, पिंकिश कलर दे देता है। तो यहाँ पे भी एसिड फास्ट के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे माइकोलिक एसिड प्रेजेंट है, जो कि कैसे नेचर का है, लिपिड नेचर का है। सेम नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया में भी माइकोलिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो दोनों में प्रेजेंट है, दोनों में कार्बोलफुत्सिन ऐड हो जाएगा और दोनों को कैसा कलर दे देगा, पिंकिश कलर दे देगा। अब हम यहाँ पे मॉडर्न स्टेनिंग के अंदर कोई रिएजेंट ऐड नहीं करते, हम हीटिंग करते हैं बेसिकली। ठीक है, हीटिंग से क्या होता है, जो कार्बोलफुत्सिन है वो सेल वॉल से मूव करके साइटोप्लाज्म में भी आ जाता है और पूरे बैक्टीरिया को कलर दे देता है अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से बाइंड हो जाता है। तो हमने मॉडर्न स्टेनिंग में यहाँ पे हीट करी है, कोई रिएजेंट काम में नहीं लिया। एमसीक्यू इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा रिएजेंट हम काम में लेते हैं जब मॉडर्न स्टेनिंग करते हैं AFB स्टेनिंग के अंदर, तो वहां पे कोई रिएजेंट काम में नहीं लिया जाता है, वहां सिर्फ हीटिंग करी जाती है। ठीक है, जो आपकी स्लाइड होती है ना, उसके नीचे से हम हीट कर देते हैं अंटिल जब तक उस पर वेपर नहीं आ जाए। जैसे आपको स्लाइटली वेपर्स, भाप जैसी नजर आने लग जाए ना, आप हीटिंग में ही रोक देते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है डीकलराइजर, वही थर्ड स्टेप सेम है, डीकलराइजर हम करेंगे। यहाँ पे डीकलराइजर में जो यूज में लिया जाता है वो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4। अगर हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए स्टेनिंग कर रहे हैं तो 20% H2SO4 काम में लिया जाएगा, और वहीं अगर हम माइकोबैक्टीरिया लिप्री के लिए यूज में ले रहे हैं तो 5% H2SO4 काम में लिया जाएगा। यही एमसीक्यूज में ये चीज भी पूछ ली जाती है। सो डीकलराइजर जैसे ही आप करोगे, डीकलराइजर का काम क्या है, वही काम है, अगर कोई भी स्टेन है उस बैक्टीरिया के अंदर तो उसको रिमूव कर देना वहां से। यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है, जो एसिड फास्ट बैक्टीरियाज होते हैं उनकी जो माइकोलिक एसिड वाली लेयर है वो काफी थिक होती है और नॉन एसिड फास्ट की काफी थिन होती है। सेम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जैसा है। ठीक है, यहाँ पे माइकोलिक एसिड है, वहां पे पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थी। तो जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे काफी थिक होगी तो जो H2SO4 है वहां से रिमूव नहीं कर पाएगा, इसलिए इस बैक्टीरिया को एसिड फास्ट बोला। एसिड फास्ट क्यों बोला, क्योंकि H2SO4 से भी डीकलराइज नहीं हो रहा, इसलिए एसिड फास्ट बैक्टीरियाज है। रीजन क्या है, क्योंकि माइकोलिक एसिड की जो लेयर है वो काफी थिक है, और वहीं जो आपके नॉन एसिड फास्ट हैं वो इजीली क्या हो जाएंगे, डीकलराइज्ड हो जाएंगे। अब ये डीकलराइज्ड हो गया तो हमें कोई ना कोई कलर तो देना पड़ेगा, मतलब काउंटर स्टेनिंग करनी पड़ेगी, और ऐसी काउंटर स्टेनिंग जो हमारी प्राइमरी स्टेनिंग से कलर उसका क्या हो, कॉन्ट्रास्ट हो।
वहां पिंकिश था तो हमने काउंटर स्टेनिंग के अंदर क्या यूज में ले लिया, ब्लू कलर यूज में ले लिया, जिसके अंदर मिथाइलिन ब्लू रिएजेंट काम में लेते हैं। तो मिथाइलिन ब्लू इसको तो कलर दे नहीं पाता एसिड फास्ट को, क्योंकि ऑलरेडी स्टेन्ड है, लेकिन जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरियाज हैं उनको ब्लूइश कलर दे देता है। ठीक है, जब माइक्रोस्कोपी करेंगे तो हमें जो एसिड फास्ट बैक्टीरियाज हैं वो पिंकिश रेड नजर आएंगे, और जो हमारे नॉन एसिड फास्ट है वो हमें ब्लूइश कलर के नजर आएंगे, राइट। सो एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है इसको ज़ील नील्सन स्टेन भी कहा जाता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इस स्टेन को, ये साइंटिस्ट के नाम आप जरूर याद करिएगा क्योंकि एमसीक्यूज इससे पूछे ही जाते हैं। जो आपकी एएफबी स्टेनिंग है इसको डिस्कवर करा था पॉल एलरिच ने। ठीक है, डिस्कवर किसने करा था, पॉल एलरिच ने डिस्कवर करा था, लेकिन इसको फर्दर थोड़ा बहुत मॉडिफाई करा था, कुछ चेंजेस करे थे किसने, फ्रेंच ज़ील ने एंड फ्रेडरिच नील्सन ने। ठीक है, इन दोनों ने इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करे थे, इसलिए इसको ज़ील एंड नील्सन स्टेन भी बोलते हैं, या फिर हम इसको शॉर्ट में जेडन स्टेन भी बोलते हैं। ठीक है, सो एसिड फास्ट स्टेनिंग भी एक टाइप है डिफरेंशियल स्टेनिंग का, जो डिफरेंशिएट करता है एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया के बीच में। क्यों, क्योंकि जो एसिड फास्ट बैक्टीरियाज होते हैं वो थिक माइकोलिक एसिड लेयर होती है इनकी, और जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरियाज हैं इनकी थिन माइकोलिक एसिड लेयर होती है। इसी डिफरेंस के बीच वजह से यही प्रिंसिपल है किसका, हमारा एएफबी स्टेनिंग का। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं रिलेटेड विथ जेडन स्टेनिंग या फिर एएफबी स्टेनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कंपोजिशन ऑफ जेडन स्टेन आर ऑल एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा रिएजेंट है जो हम यूज में नहीं लेते जेडन स्टेन के अंदर। मिथाइलिन ब्लू काम में लेते हैं, हाँ लेते हैं जब हम काउंटर स्टेनिंग करते हैं। क्या हम एसिड फुटसिन काम में लेते हैं, कार्बोल फुटसिन क्या एसिड नेचर का होता है या फिर वो बेसिक नेचर का होता है। देखो सबसे पहले मिथाइलिन ब्लू काम में लेते हैं तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद एसिड अल्कोहल काम में लेते हैं, H2SO4 हम काम में ले रहे हैं डीकलराइजर के लिए, तो ये वाला भी यूजफुल नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है एसिड फुटसिन काम में लेते हैं या बेसिक फुटसिन काम में लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका पहले हम रीजन देख लेते हैं। जो कार्बोल फुटसिन होता है वो एक प्राइमरी स्टेन है जो यूज में लिया जाता है। ठीक है, ये प्राइमरी स्टेन किसके साथ जाके बाइंड होता है, कार्बोल फुटसिन सेल वॉल लिपिड्स के साथ, मतलब माइकोलिक एसिड के साथ। अब जो कार्बोल फुटसिन है वो किससे मिलकर बना है, बेसिक फुटसिन से, फिनॉल से और इथेनॉल से। ठीक है, जो कार्बोल फुटसिन है वो किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा, डीकलराइजर भी देख लीजिए, डीकलराइजर में हम एसिड अल्कोहल काम में लेते हैं, काउंटर स्टेन के लिए हम क्या काम में लेते हैं, मिथाइलिन ब्लू को काम में लेते हैं। ठीक है, तो मिथाइलिन ब्लू हम काम में लेते हैं, एसिड फुटसिन या फिर बेसिक फुटसिन। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा रिएजेंट है जो काम में नहीं लेते, तो मिथाइलिन ब्लू काम में लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन नहीं है। एसिड अल्कोहल काम में लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बेसिक फुटसिन काम में लेते हैं तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, एसिड फुटसिन, क्योंकि हम एसिड नेचर का फुटसिन काम में नहीं लेते हैं, हम बेसिक नेचर का कार्बोल फुटसिन काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज ऑल्सो नोन एज एसिड फास्ट स्टेन। इनमें से कौन सा नाम है जो एसिड फास्ट स्टेन का दूसरा नाम है, तो कौन सा है, पाश्चर स्टेन नहीं है, एल्बर्ट स्टेन नहीं है, नीजियर स्टेन नहीं है, कौन सा है, ज़ील एंड नील्सन स्टेन है। ठीक है, यहाँ पे अगर जेडन स्टेन होता तो भी यही करेक्ट ऑप्शन होता। नेक्स्ट इज ज़ील नील्सन स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग इज यूज्ड फॉर विच बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जेडन स्टेन या एएफबी स्टेन बेसिकली माइकोबैक्टीरिया की स्पीशीज को स्टेन करने में काम में लिया जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को अगर आप, ट्यूबरक्लोसिस वाले बैक्टीरिया को अगर आप यूज में डिटेक्ट कर रहे हो तो उसके अंदर हम 20% का H2SO4 काम में लेते हैं। वहीं अगर आप माइकोबैक्टीरियम लिप्री को यूज डिटेक्ट कर रहे हो तो वहां पे 5% H2SO4 को काम में लेते हैं। ठीक है, इसकी और भी डिटेल्स मैंने आपको उस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड कर रखी है, हमने डिस्कस कर रखी है, उसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ हम बहुत सारा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ ले कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करने के लिए आप कौन सा परसेंट का H2SO4 काम में लोगे, तो वो 20% और लिप्री के लिए 5%। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंटर स्टेन यूज्ड इन द एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक इज। एसिड फास्ट स्टेनिंग के अंदर कौन सा काउंटर स्टेन यूज में लिया जाता है, बहुत सिंपल है, मिथाइलिन ब्लू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल कंटेन्स ए वैक्सी सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ। जो माइकोबैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसके अंदर कोई ना कोई वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट है, वो कौन सा है, इन तीनों में से कौन सा है, कार्बोनिक एसिड है, माइकोलिक एसिड है, पिक्रिक एसिड है, इनमें से कोई नहीं।
तो ये हमारे सामने ऑप्शन है माइकोलिक एसिड, जो कि फैटी एसिड से एक चेन होती है लिपिड, मतलब फैटी एसिड की एक चेन होती है पूरी उसके अंदर, जिसका कंपोजिशन होता है तो वो लिपिड नेचर का, मतलब वैक्सी मटेरियल है उसका, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमारा माइकोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन मेथड इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन मेथड को हम क्यों यूज में लेते हैं? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपने देखा होगा एक हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन को यूज में लिया जाता है, उसका रीजन क्या होता है? एक बार उसकी प्रोसीजर को डिस्कस कर लीजिए। होता क्या है, सबसे पहले कवर स्लिप लिया जाता है। कवर स्लिप होती है स्क्वायर शेप की, उसके बाद उसके जो चारों कॉर्नर्स हैं वहां पे ना वेस्लीन लगा दी जाती है, चारों कॉर्नर्स पे वेस्लीन लगा दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, जो उसका सेंटर एरिया है ना वहां पे बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे पास बैक्टीरिया की कॉलोनी है, हमारे पास एक लिक्विड ब्रोथ है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट ब्रोथ है। तो बैक्टीरिया की कॉलोनी हमने ली, उसको हमने एक लिक्विड कल्चर के अंदर मिक्स कर दिया, मतलब हमने लिक्विड मीडियम में बना दिया उस बैक्टीरिया की कॉलोनीज को, ठीक है। फिर उसकी एक ड्रॉप हमने क्या करी, उस कवर स्लिप के बीचों बीच रख दी, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हैंगिंग ड्रॉप क्या करता है, हैंगिंग ड्रॉप मोटालिटी को चेक करता है कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो मूव कर सकता है या नहीं कर सकता, वो मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, उसको चेक करने के लिए हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन करी जाती है। तो मूव करने के लिए आपको एक लिक्विड मतलब एक मीडियम देना होगा जिसमें वो मूव कर सके, तो हम उसको क्या देना है, लिक्विड मीडियम दे रहे हैं जिससे वो मूव कर सके अगर वो मोटाइल है तो आपने कवर स्लिप लिया, चारों कॉर्नर्स पे आपने वेस्लीन लगा दिया, उसके बाद उस लिक्विड मीडिया की एक ड्रॉप को आपने सेंटर में रख दिया। अब हम क्या लेंगे, एक स्लाइड लेंगे, स्लाइड होती है ना वो इस तरीके से, उसमें डिप्रेशन होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने स्लाइड ली और जो आपकी कवर स्लिप है उसको ऊपर आपने इस तरीके से रख दिया, ठीक है। जैसे ही आप रखोगे तो क्या होगा, जो कवर स्लिप पे ड्रॉप था ना वो ड्रॉप ऐसे हैंग होने लगेगा, लटक जाएगा इस तरीके से, इस चीज को हम बोलते हैं हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन। जैसे ही वो ड्रॉप इस पे हैंग हो जाएगा, हैंग होने के बाद उसके बीच में आप क्या देख सकते हो, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं मोटालिटी। अगर वहां पे कोई टर्बिडिटी मतलब मूव करता हुआ कुछ नजर आ रहा है तो मोटाइल बैक्टीरिया है, और अगर वहां पे कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही तो फिर वो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये सिंपल है। इस डायग्राम में आप देख लीजिए, ये हमने यहाँ पे क्या लगा दी, पेट्रोलियम जेली या फिर हमने वेस्लीन लगा दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे लिक्विड मीडियम को ऐड कर दिया, मतलब उस लिक्विड मीडिया की ड्रॉप को हमने यहाँ रख दिया, उसके बाद उसको इस तरीके से प्लेस कर दिया, यहाँ नजर आ रही है, और यहाँ पे ये ड्रॉप देखो इस तरीके से, ये ड्रॉप हैंग होती हुई नजर आएगी, ठीक है। इसी को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेंगे फिर। सो दिस इज दी, ये पूरी कंप्लीट प्रोसीजर है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिए, और इसको मैंने ज़्यादा डिटेल में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। सो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है कि हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन मेथड को किस चीज़ को लिए यूज़ में लिया जाता है, तो मोटालिटी चेक करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इंक स्टेनिंग इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट। एक इंडियन इंक स्टेनिंग होती है वो किस चीज को डेमोन्स्ट्रेट या किस चीज को देखने के लिए यूज में ली जाती है? इंडियन इंक स्टेनिंग जो होती है वो एक टाइप है नेगेटिव स्टेनिंग का। नेगेटिव स्टेनिंग का मतलब क्या होता है? नेगेटिव स्टेनिंग इस एक ऐसे टाइप की स्टेनिंग होती है जो बैकग्राउंड को, जैसे पूरा बैकग्राउंड है ना उसको कलर कर देगी, लेकिन जो ये बैक्टीरिया है उसे कलर नहीं करेगी, ठीक है। तो आपको एक कॉन्ट्रास्ट तो दिख जाएगा। देखो, या तो तुम बैक्टीरिया को स्टेन कर दो तो वो तुम्हें दिख जाएगा, या फिर तुम ऐसा कर सकते हो कि पूरे बैकग्राउंड को स्टेन कर दो और उस बैक्टीरिया को कलरलेस रहने दो, तो भी आपको बैक्टीरिया नजर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरे बैकग्राउंड को स्टेन कर देते हैं। इंडिया इंक जब हम काम में लेते हैं तो पूरे बैकग्राउंड को स्टेन कर देती है और जो बैक्टीरिया है उसको स्टेन नहीं करती। ज्यादा मोस्टली इसको यूज में लिया जाता है बैक्टीरिया के चारों तरफ जो कैप्सूल्स होती है ना उनको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इस डायग्राम में देखिए, ये जो कैप्सूल नजर आ रही है व्हाइट कलर की, है ना, ये है आपकी कैप्सूल्स बैक्टीरिया की जो हम डिटेक्ट करते हैं क्या यूज में लेके, इंडियन इंक स्टेनिंग को यूज में लेके, ठीक है। तो इंडियन इंक स्टेनिंग बेसिकली एक एग्जांपल है नेगेटिव स्टेनिंग का, इससे रिलेटेड भी एमसीक्यू बन सकता है। और नेगेटिव स्टेनिंग क्या है, एक टाइप ऑफ स्टेनिंग है जो बैकग्राउंड को स्टेन करती है और जो स्ट्रक्चर है उसको स्टेन नहीं करती है, ठीक है, लेकिन हमें कॉन्ट्रास्ट मिल जाता है। सो इंडियन इंक स्टेनिंग किसको यूज में क्यों यूज में ली जाती है? बैक्टीरियल कैप्सूल को डिटेक्ट करने के लिए यूज में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेनिंग मेथड यूज टू डेमोन्स्ट्रेट कॉर्नी बैक्टीरिया। कॉर्नी बैक्टीरिया को देखने के लिए हम कौन सी स्टेनिंग को यूज में लेते हैं? कॉर्नी बैक्टीरिया बेसिकली एक ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो मेटाक्रोमेटिक ग्रान्यूल्स को बनाते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इसका फंक्शन होता है,
तो उसका मैंने एक एल्बर्ट स्टेनिंग के नाम से वीडियो बना रखी है, उसको आपने डिटेल में पूरा आपको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। उसके अंदर मैं समझा रखा है कि मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें उसके अंदर है। यहाँ पे हम सुपरफिशियली देखते हैं जो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरियाज होते हैं, ये मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स बनाते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जो मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, उनको अगर आपको डिटेक्ट करना है तो आप क्या काम में लेते हो, एल्बर्ट स्टेनिंग काम में लेते हो, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एल्बर्ट स्टेनिंग को से इसको स्टेन करते हैं, तो कॉर्नी बैक्टीरिया कैसे नजर आता है, ग्रीन कलर के बेसिलाई, ये नजर आ रहे हैं इस तरीके से, ग्रीन कलर के बेसिलाई नजर आएंगे। और जो ग्रैन्यूल्स हैं वो आपको ऐसे ब्लैकिश ब्लूइश कलर के नजर आएंगे, ब्लूइश ब्लैक कलर के नजर आएंगे इस तरीके से। ये आपका ग्रीनिश कलर का, और यहाँ कॉर्नर में आपको ग्रैन्यूल्स नजर आएंगे, ठीक है, ब्लूइश ब्लैक कलर में इस तरीके से नजर आते हैं कॉर्नी बैक्टीरिया। कैसे, जब हम क्या काम में लेते हैं, एल्बर्ट स्टेनिंग काम में लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉर्नी बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए आप क्या, कौन सा स्टेन काम में लेते हो, तो एल्बर्ट स्टेन हम काम में लेते हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिएजेंट आर नॉट यूज्ड इन एल्बर्ट स्टेनिंग। ये ना ज्यादातर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, या फिर जिस चीज पे हम फोकस करते हैं। तो आपको एल्बर्ट स्टेनिंग को भी एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि एल्बर्ट स्टेनिंग से भी, क्योंकि यही मेथड्स हैं जो माइक्रोबायोलॉजी की लैब के अंदर ज्यादातर परफॉर्म करते हैं। ग्राम स्टेनिंग काफी परफॉर्म करते हैं, एएफबी स्टेनिंग काफी परफॉर्म करते हैं, हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन काफी परफॉर्म करते हैं, इंडियन इंक स्टेनिंग को भी यूज में लिया जाता है, एल्बर्ट स्टेनिंग को भी यूज में लिया जाता है। तो ये मतलब इंपॉर्टेंट स्टेनिंग्स हैं, इनको आपको डिटेल में भी पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, आप एमसीक्यूज इजीली कवर कर लोगे। तो एल्बर्ट स्टेनिंग की ये पूछ रहा है कि एल्बर्ट स्टेनिंग के अंदर कौन सा रिएजेंट काम में नहीं लिया जाता है। तो एक बार हम इसके रिएजेंट को देख लेते हैं। इसके अंदर एल्बर्ट स्टेनिंग के अंदर बेसिकली दो रिएजेंट्स काम में लिए जाते हैं, एल्बर्ट स्टेन फर्स्ट और एल्बर्ट स्टेन सेकेंड। जो फर्स्ट स्टेन होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, टोल्यूडीन ब्लू, ठीक है। ये टोल्यूडीन ब्लू है जो आपके उस ग्रैन्यूल्स को ब्लूइश ब्लैक कलर दे रहा था। और एक इसके अंदर काम में लिया जाएगा मेलेचाइड ग्रीन, जो एल्बर्ट स्टेन है उसके अंदर ये सब चीजें हैं, ठीक है। मेलेचाइड ग्रीन वो ग्रीनिश कलर दे रहा था आपकी कॉर्निया बैक्टीरिया को, ठीक है। सो टोल्यूडीन ब्लू, मेलेचाइड ग्रीन, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, अल्कोहल और डिस्टिल वाटर, इन सबसे मिलकर बना है एल्बर्ट स्टेन फर्स्ट। सेकंड में क्या है, आयोडीन, किस फॉर्म में, पोटेशियम आयोडाइड की फॉर्म में, ठीक है। इसका प्रोसीजर भी देख लो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने हीट फिक्स स्मीयर ले लिया, उसको हमने कवर कर दिया एल्बर्ट फर्स्ट के साथ और 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। फिर उसको हमने ड्रेन मतलब वॉश कर दिया एल्बर्ट स्टेन फर्स्ट को, उसके बाद एल्बर्ट स्टेन सेकंड को डाला और 1 मिनट के लिए छोड़ दिया, फिर वॉशिंग कर दी। सिर्फ इतने ही स्टेप हैं इसके, ठीक है। एल्बर्ट स्टेन फर्स्ट डाला, 5 मिनट के लिए छोड़ दिया, वॉश कर दिया, एल्बर्ट स्टेन सेकंड डाला, 1 मिनट के लिए छोड़ा और वॉश कर दिया, ठीक है। कौन सा रिएजेंट है जो काम में नहीं लिया जा रहा, मेलेचाइड ग्रीन काम में लिया जाता है, वही कलर देता है कॉर्निया बैक्टीरिया को। आयोडीन में भी हमने देखा कि काम में लिया जा रहा है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी प्रेजेंट है, लेकिन एक कार्बोल फुत्सन है जो एल्बर्ट स्टेनिंग के अंदर काम में नहीं लेते, इसको हम एएफबी स्टेनिंग के अंदर काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, इन एल्बर्ट स्टेनिंग कॉर्निया बैक्टीरियम डिप्थीरिया अपीयर एज डैश। एल्बर्ट स्टेनिंग करते टाइम कॉर्निया बैक्टीरियम डिप्थीरिया कैसा नजर आता है, और साथ ही साथ पूछा है कि उसके मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स है वो कैसे नजर आते हैं। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो अब आपको खुद डिसाइड करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन बताना है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो या दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर को आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद खुद की सेल्फ एनालिसिस करने के लिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आपको समझ आए, कितने क्वेश्चंस आपको याद हैं, तो सेल्फ एनालिसिस करने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मेंशन कर रखा है। उस लिंक पे जाके आप अपना सेल्फ एनालिसिस करिएगा और मुझे स्कोर जरूर मेंशन करिएगा। सो या दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।